नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है क्योंकि एक वीडियो है जिस चैनल पर जिसमें ये बताया गया था कि आप ट्रेडमार्क कैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है या उनको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ट्रेडमार्क वो कैसे सर्च करें उनकी कैटेगरी में। ट्रेडमार्क सर्च करना क्या होता है? सबसे पहले तो मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। उस बिज़नेस करने से पहले आपको उसके लिए एक नाम की ज़रूरत होती है। आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में आप ये डिस्कस करते हैं कि कोई एक अच्छा सा नाम होना चाहिए आपकी कंपनी का। मान लीजिए आप कोई घी का बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन रिटेल शॉप कर रहे हैं, या फिर आप कोई ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, या कोई शूज़ का या कोई कपड़े का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक नाम की ज़रूरत होती है। तो सब लोग बैठकर पहले ये नाम एक डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भेजने के बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि इस नाम पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया। मतलब किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, आपको ऑब्जेक्शन दे दिया कि ये नाम उनका है, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा होता है ट्रेडमार्क पे, मान लीजिए आप एक यूनिक नेम को रजिस्टर करा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, हम बड़ी कंपनी का उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए अमूल है या पतंजलि है, या इस तरह के जो प्रोडक्ट की जो बड़ी कंपनी है। जब इनके नाम से आप गलती से कोई अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, या कोई छोटी कंपनी भी है जो ट्रेडमार्क जिसका रजिस्टर है, जिसने अपने नाम से ट्रेडमार्क ले रखा है, आप उस नाम को लेकर या उससे मिलता जुलता नाम लेकर जब आप अप्लाई कर देते हैं ट्रेडमार्क के लिए, तो फिर आपके उस ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन आ जाता है। फिर उसके लिए आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, और तब जाकर वहाँ जो रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है वहाँ पर आपका जब ये डिस्कशन होता है, फिर वो ऑब्जेक्शन हटता है। उसके बाद कोई इशू आता है तो फिर से दोबारा से मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो फिर आपको इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी तो 10 साल भी लग जाते हैं एक ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के लिए या रजिस्टर कराने के लिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मान लीजिए आप कोई नाम सोच रहे हैं, तो उस नाम को सोच लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपने घी का कोई बिज़नेस शुरू किया, तो उस बिज़नेस से रिलेट करते हुए आपके पास 8-10 नामों की एक लिस्ट होनी चाहिए। वो सारी लिस्ट जब आपके पास होगी तो उस लिस्ट के नाम को आप जो सबसे अच्छा नाम हो उसको प्रायोरिटी पर रखें। उसके बाद सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें क्या होगा, जब आप सर्च करने जाएंगे ट्रेडमार्क के लिए, तो फिर आप उसमें सबसे पहले अपना पहला नाम सर्च कीजिए। इन केस अगर वो नाम किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर है, किसी और के नाम पर रजिस्टर है तो आपकी कैटेगरी में, तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप चाहें तो करें, लेकिन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी और वो आपको मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब आपका नाम यूनिक होगा, एक अलग नाम होगा जिस नाम से मिलता जुलता, या जो नाम यहाँ मार्केट में किसी कंपनी का या किसी के पास नहीं होगा, तो आपको वो ईजिली मिल जाएगा। इसीलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें उससे पहले आप ये सर्च कर लें कि कहीं आपका नाम किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करा रखा। जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो किसी और के पास तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप मान लीजिए मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, आपने ब्रांड नेम रजिस्टर करा रखा है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपके पास ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं है और उसी ब्रांड नेम से कोई और भेज रहा है और आपने रजिस्टर किया या अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो आप का प्रोडक्ट हटा दिया जाएगा, आप उस पर सेल नहीं कर पाएंगे। अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर सामने वाली पार्टी ने आपको ये देख लिया कि आप उसके नाम से ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। फिर आप आगे उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हमारे पास एक हमारे मित्र के साथ हो गई घटना। उन्होंने अपने ही नाम से एक कंपनी का नाम एक जनरली रख दिया और उस नाम से उन्होंने एक वॉल पुट्टी बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन उन्होंने वॉल पुट्टी बनाई, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल गया, दिल्ली और आगे दूर दूर शहरों तक उनका माल जाने लगा। लेकिन फिर जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस नाम को रजिस्टर नहीं करवाया था। दिल्ली में कोई एक बड़ी मतलब पार्टी थी जिसने देखा कि ये नाम रजिस्टर नहीं है, उन्होंने उस नाम को रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर कराने के बाद उन्होंने फिर इस पार्टी को एक नोटिस भेज दिया कि आप इस नाम को इलीगली यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा नाम है, इसको आपको हटाना चाहिए। तो इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस शुरू कर दिया, एक यूनिक नाम आपने ढूंढ लिया और उस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया,
तो भविष्य में ये संभावना रहती है कि कोई और पार्टी इस नाम को अपने नाम से रजिस्टर करा के आपके बिज़नेस को बंद करवा दे। आपका बिज़नेस मान लीजिए मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और फिर ऐसा होता है तो भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, ट्रेडमार्क यूनिक होना चाहिए। आज हम लाइव इस चीज़ को देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आप इस कैटेगरी में आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे आप अपना यूनिक नेम ट्रेडमार्क के लिए सर्च करेंगे। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए ट्रेडमार्क क्लास लिस्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ट्रेडमार्क क्लास लिस्ट आ जाएगी। ये आईपी इंडिया की वेबसाइट है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इस पर आपने राइट क्लिक करके, मैं खोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर पीडीएफ पर आपको सारी जानकारी दी रहेगी। पीडीएफ आप चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर आप क्लास लिस्ट देख सकते हैं। ये होती है क्लास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, नेम ऑफ द क्लास। इसमें क्या रहता है, जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में क्या क्या प्रोडक्ट आप लिस्ट करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए केमिकल यूज्ड इन इंडस्ट्री, साइंस, फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, एक लंबी लिस्ट होती है। फूड स्टफ, टैनिंग सब्सटेंसेस, एडेसिव यूज्ड इन इंडस्ट्री। इस तरह से क्लास 2 में पेंट्स आता है, वार्निश आती है। क्लास 3 में ब्लीचिंग वगैरह है। 6 में मेटल वगैरह हो गया, ये साइंटिफिक है। 9 में आ गया। और हम जिसकी बात कर रहे थे वो कैटेगरी पड़ती है 29। तो 29 कैटेगरी में हम देख रहे हैं मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, मीट एक्सट्रैक्ट है, ड्राइड कुक्ड फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जेली, जैम, फ्रूट, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल एंड फैट। तो हम फैट की बात कर रहे थे तो फैट हमारा, घी की बात कर रहे थे तो घी हमारा 29 कैटेगरी में आ जाएगा। इन केस आप इसी संबंध कॉफ़ी है, चाय, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्लास 30 में आ जाएगा। इस तरह की हमारे पास यहाँ पर कुल 34 कैटेगरीज दे रखी हैं जिनमें आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें कैसे चेक करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिलहाल कोई बात नहीं। तो हम आईपी इंडिया करके हम सर्च करते हैं, आईपी इंडिया सर्च। तो ये हमने किया और यहाँ पर हमारे पास आ गया पब्लिक सर्च, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये सर्च का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है, कोड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको खोल के देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई इशू आ रहा है जिस वजह से ये नहीं खुल पा रहा है। तो हमारे पास फिलहाल ये पीडीएफ है और पीडीएफ में हम इसको चेक करके आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गए, इसको हम क्लोज कर देते हैं एक बार। हालांकि यहाँ से आप यानी कि कोड क्लासिफिकेशन पे जाएंगे जब ये काम करता है तो यहाँ से आपकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है और वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर उस नाम को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर आपने सर्च करना है। और हम जिस कैटेगरी की घी की बात कर रहे थे तो घी है मान लीजिए एक, और आपने कोई एक नाम सोचा, बहुत सुंदर सा कोई भी नाम सोच लिया। हमने फिलहाल सोच लिया शुद्धिकृत, SHUDDKRIT। शुद्धिकृत हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। क्लास हमने यहाँ पर चेक किया तो घी जो हमारा है, ऐसे कर लेते हैं इसको। तो ऐसे जो यहाँ पर घी हमारा है वो 29 कैटेगरी में आता है। तो हमने यहाँ पर 29 कैटेगरी डाल दी। नीचे आए तो ये कैप्चा फिल कर दिया, 239 डाल दिया, सर्च पर क्लिक कर दिया। अब देखिए सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस नाम से सिर्फ एक प्रोडक्ट रजिस्टर है और ये आपको नाम दिखा देगा क्योंकि मेरा ये ब्रांड नेम है शुद्धिकृत और इस नाम से मैं ये काम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर है। डिटेल्स शो करना चाहेंगे तो यहाँ से शो डिटेल करेंगे तो ये दिखा देगा 12/10/2030 तक ये वैलिड है और 9/11/2020 को ये जनरल डेट में पब्लिश हुआ था, रजिस्टर हो गया था। एप्लीकेशन डेट ये रही, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ले रखा है, क्लास दे रखा है, क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं वो दे रखा है। तो इस तरह से हम ये सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से एक इसी को नाम को मैंने अप्लाई किया था और वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो वो हमने 35 कैटेगरी में किया था। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया शुद्धिकृत, 35 कैटेगरी डाल दी, 77454 आई थिंक। तो सर्च करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये एबंडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आया था और ये ऑब्जेक्शन भेजने वाली एक कंपनी है, कोई आचार्य हैं और जो राजीव भाई के जो वीडियोस हैं उनका, या हेल्थ के आचार्य मनीष के नाम से शायद वो हैं और वो प्रोडक्ट अपना प्रचार करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। और राजीव भाई के नाम पर वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी उन्होंने खोल रखा है, राजीव भाई के नाम पर प्रचार करते हैं। तो एक्चुअली उनकी
कंपनी की तरफ से मुझे ये ऑब्जेक्शन भेज दिया गया, जबकि उनका नाम इससे कहीं मैच नहीं करता। उनका नाम है शुद्धि, SHUDHI, लेकिन उन्होंने नाम भेज दिया। मेरे पास उस समय फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। मैंने एक एडवोकेट इसके लिए हायर किया था और उन्होंने इसके लिए लगभग 2 साल तक इसके लिए आगे प्लान भी किया। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्शन आया था, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद फिर इस पर उन्होंने और ज़्यादा खर्चा मुझे बताया, तो फिर मैंने इसको डिनाई कर दिया और उनको मैंने मना कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप इस तरह से कोई नाम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर वो नेम सर्च कर लें, उस कैटेगरी में सर्च कर लें कि उसका नाम या उससे मिलता जुलता नाम आपका कोई है कि नहीं। कोई बड़ी कंपनी आप प्लान कर रहे हैं, आपके पास अच्छा बजट है, तो भी आप अपने पास एक बजट अपना संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के इशू के लिए फिर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक एडवोकेट आपको हायर करना पड़ता है जो आपके इस रजिस्ट्रार ऑफिस से कम्युनिकेट करके जो हियरिंग होगी उस हियरिंग में वो आपका रिप्लाई फाइल करते हैं। उसके बाद जब सेटिस्फाई होता है वहाँ का रजिस्ट्रार, तो उसके बाद फिर आपको ये नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप सर्च करके देखते रहिए। अब यहाँ पर कोई, मान लीजिए आप कोई नाम एक सर्च करना चाहते हैं, कोई भी नेम, मान लीजिए आपने यहाँ पर यहाँ पर आ जाते हैं और हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप चाय बनाते हैं कोई, अब टाटा टी गोल्ड के नाम से चाय है, आप कोई और नाम से बनाते हैं, आप मान लीजिए आयुष टी कर दिया आपने, और यहाँ पर कैटेगरी हम देख लें 30 कैटेगरी है, 410856 हमने डाला, यहाँ पर सर्च कर दिया। अब आयुष टी के नाम से यहाँ पर ये इन्होंने नाम दिखा दिया है। यहाँ पर 30 कैटेगरी में ये किसी ने कराया तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये किसी ने कराया तो उसको ऑब्जेक्टेड कर दिया गया। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह का कोई नाम सर्च करें तो उसमें ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कोई बड़ी संस्था के नाम से वो नाम नहीं होना चाहिए। जैसे गूगल है, गूगल के नाम से नहीं, फ्लिपकार्ट है, ट्विटर है, ये इस तरह के शब्द उसमें नहीं आने चाहिए। आयुष है, आयुष एक बड़ी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, आयुर्वेद की कंपनी है, तो वो नाम इसमें नहीं आना चाहिए। पतंजलि एक बड़ा ब्रांड है, उस तरह के नाम कहीं पर इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको नाम दिखाया था शुद्धिकृत, तो शुद्धिकृत में इनका नाम था शुद्धि, और जिस नाम से इन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया या ऑब्जेक्शन भेज दिया मेरे पास, और उन्होंने उसको वापस भी नहीं लिया। मेरे एडवोकेट ने इनको रिप्लाई भेजा, फिर भी इन्होंने वापस नहीं लिया, ना मेरे को परमिशन दी इसका करने की। तो इस तरह से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उससे मिलता जुलता नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको सर्च करने में दिक्कत आती है तो आपने कोई एडवोकेट है उनसे सलाह ले सकते हैं, नहीं तो आप एक लिस्ट बना के इस तरह से नाम को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए रैबिट के नाम से हमने यहाँ पर सर्च किया और हमें बनाना है कोई गेम, तो 28 नंबर की कैटेगरी हम यहाँ पर डाल देते हैं। 844965 कैप्चा डाला, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया। तो रैबिट के नाम से कोई यहाँ पर ब्रांड नेम है क्या, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे आ गए। प्रोटेक्शन ग्रांटेड रजिस्टर्ड, ये देखिए यहाँ पर रैबिटॉम के नाम से हम रैबिट डाला, या रैबिटॉम के नाम से किसी ने यहाँ पर रजिस्टर करा रखा है। और यहाँ पर भी ये देखिए रैबिथिल विद रैबिट लोगो, तो इस नाम से भी रजिस्टर है। तो इसमें भी ज़रूर यहाँ पर ऑब्जेक्शन वगैरह आए होंगे इनके पास, और इन्होंने आगे फर्दर प्रोसीड किया होगा, रिप्लाई फाइल किया होगा, बहुत टाइम लेकर फिर ये रजिस्टर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और आप इस तरह से देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको वो आ रहा है। तो इस तरह से आप कैटेगरी इसमें चूज़ कर सकते हैं और अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिस तरह से आप अपने नाम को अपना लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। अपनी क्लास वाइज चेक कर सकते हैं कि वो क्लास में आपका नाम रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, और चेक करने के बाद ही आप इसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।